अब बात करते हैं शहर शहर बवाल की, जहां पर मुहर्रम जुलूस के दौरान कई जगहों पर ईंट पत्थर चले। बिहार के सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर में जुलूस के दौरान बवाल हुआ, लाठी डंडे चले और पुलिस पर अटैक भी हुआ। वहीं यूपी में भी ताजिया जुलूस के दौरान वाराणसी में बवाल देखने को मिला, तो बलरामपुर में ताजिया हाईटेंशन तार की चपेट में आ गया और इस वजह से ताजिया जल गया। हालांकि अब तमाम जगहों पर हुए बवाल के बाद पुलिस जांच में जुटी है, उसके आधार पर कार्रवाई होगी। शहर अलग अलग हैं, राज्य अलग अलग हैं, लेकिन मुहर्रम पर ताजिया जुलूस के दौरान की तस्वीरें लगभग एक जैसी हैं। कहीं जुलूस में लाठी डंडे चले, कहीं तलवारें, तो कहीं पुलिस टीम पर ही हमला कर दिया गया। तस्वीरें बिहार के सीतामढ़ी से सामने आई हैं, जहां मुहर्रम पर ताजिया जुलूस के दौरान दो पक्षों में हिंसक झड़प हो गई। लाठी डंडे ही नहीं, तलवार से भी अटैक किए गए। जानकारी के मुताबिक ताजिया आगे बढ़ाने को लेकर विवाद शुरू हुआ था, जो देखते ही देखते मारपीट में बदल गया। दोनों पक्षों के लोग एक दूसरे पर लाठी डंडों से हमला करते नजर आए, जिसमें कई लोग घायल हो गए। स्थानीय लोगों का आरोप है कि घटना के दौरान मौके पर पर्याप्त पुलिस बल मौजूद नहीं था, जिस वजह से विवाद और बढ़ा। हालांकि घटना की सूचना मिलने पर भारी संख्या में पुलिस पहुंची और स्थिति को काबू में किया। अब वायरल वीडियो के आधार पर उपद्रवियों की पहचान की जा रही है। सिर्फ सीतामढ़ी ही नहीं, बिहार के मुजफ्फरपुर में भी मुहर्रम के दौरान जमकर मारपीट देखने को मिली। दरअसल बरहत गांव में जुलूस निकालने के दौरान एक शख्स को चोट लग गई, जिसके बाद दोनों पक्षों के बीच पहले हल्की नोकझोंक हुई और फिर लाठी डंडे चलने लगे। घटना में दोनों पक्षों के 6 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं एहतियातन अब इलाके में पुलिस बल की तैनाती की गई है। सीतामढ़ी और मुजफ्फरपुर में तो दो पक्षों में लाठी डंडे चले, लेकिन समस्तीपुर में मुहर्रम के जुलूस के दौरान तो पुलिस टीम पर ही हमला कर दिया गया। समस्तीपुर के रामनगर में उस समय माहौल हिंसक हो गया जब भीड़ में किसी ने पथराव किया। इसके बाद दो गुटों के बीच जमकर पथराव और मारपीट होने लगी। इस दौरान बीच बचाव करने पहुंची पुलिस भी उपद्रवियों के निशाने पर आ गई, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। वहीं पुलिस अब पूरे मामले की जांच में जुट गई है। हुआ कि नागर बस्ती के पास जो है ईंटा रोड़ा दोनों तरफ से बरसाने लगा। हिंदू और मुस्लिम दोनों में जम करके ईंटा रोबाजी होने लगा, जिसमें हम लोग बीच बचाव करने के लिए गए, जिससे हमारा कपार फट गया। करीब 2-4-5 पुलिसकर्मी को तो हम आँख के सामने देखे हैं, जो रोड़ा पत्थर के कपार। वहाँ पर मुहर्रम के दौरान जैसे आपस में हिंसक झड़प हुआ था दो लोगों के समूह के बीच में, तो कितने लोग घायल हुए? घायल की संख्या से नहीं बता सकते, 2 लोग ही पहुँचे हैं। बाकी वहाँ लोग अपना सुरक्षित स्थान पर कहीं। क्या नाम? अररिया के फारबिसगंज में भी ताजिया जुलूस पर पत्थरबाजी से बवाल हो गया। लोगों के मुताबिक जुलूस के दौरान असामाजिक तत्वों ने पत्थरबाजी की, जिससे इलाके में भगदड़ जैसा माहौल हो गया। मौके पर अफरा तफरी मच गई। वहीं बवाल होने के बाद जुलूस में करतब दिखा रहे अलग अलग अखाड़े के लोग भी आपस में भिड़ गए और उनके बीच लाठी डंडे चलने लगे। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर मौजूद एसडीओ और एसडीपीओ समेत पुलिस अधिकारियों ने स्थिति को काबू में किया और जुलूस को शांतिपूर्ण तरीके से आगे बढ़ाया गया। बिहार के अलावा यूपी में भी बवाल देखने को मिला, जहां वाराणसी में मुहर्रम पर 2 समुदाय आपस में भिड़ गए। चेतगंज थाना क्षेत्र में जैसे ही विवाद बढ़ा, मौके पर पुलिस पूरी तरह से सक्रिय हो गई। जैसे ही उपद्रवियों ने माहौल खराब करने की कोशिश की, तो पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर लोगों को खदेड़ दिया। वहीं एटा के अलीगंज नगर में ताजिया निकालने के दौरान बड़ा हादसा हो गया, जहां हाई टेंशन लाइन में ताजिया छू जाने से करंट उतरा और उसकी चपेट में आने से एक की मौत हो गई और 6 लोग घायल हो गए। वहीं बलरामपुर में हनुमानगढ़ी चौराहे के पास हाई टेंशन तार के संपर्क में आने से ताजिया में आग लग गई, जहां काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हालांकि गनीमत ये रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। मुहर्रम पर शहर शहर बवाल देखने को मिला। हालांकि सभी जगहों पर हालात नियंत्रण में हैं और पुलिस कार्रवाई में जुटी है। पुणे के लोहगढ़ किले में केतन अग्रवाल की हत्या मामले में पुलिस ने अपनी जांच तेज कर दी है। केतन अग्रवाल के पिता ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात कर हत्याकांड की फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई और उज्जवल निकम को पब्लिक प्रोसिक्यूटर नियुक्त करने की मांग की थी।
केतन के पिता की दोनों मांगों को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मान लिया। इधर केतन हत्याकांड की जांच कर रही टीम ने दावा किया है कि हत्या की आरोपी सिया और चेतन ने हत्या से पहले और बाद की चैट डिलीट कर दी है। रिसाइकल बिन भी क्लियर कर दिया है जिससे कि सबूत किसी के हाथ न लगे। अब पुलिस ने डिलीट की गई चैट के लॉक्स को वापस पाने के लिए मोबाइल फोन को फॉरेंसिक लैब भेजा है। आपको बता दें कि केतन के इस मौत के बाद से लगातार कोशिश ये हो रही कि किस तरह से जो पूरा का पूरा प्रकरण हुआ है, पूरे की पूरी जो घटना हुई है उसके सबूत तलाशे जाएं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है चेतन और सिया के बीच जो मोबाइल के जरिए चैट हुई है। अब दोनों ने ही अपनी चैट हिस्ट्री डिलीट कर दी है, जिसके बाद अब पुलिस ने इसे रिकवर करने के लिए लैब भेजा है, जिससे ये समझा जा सके कि पिछले कितने दिनों से, कितने वक्त से दोनों के बीच अगर ये हत्या की गई है प्लान के जरिए, तो किस तरह से आगे बातचीत हो रही थी और इसके लिए दरअसल दोषी कौन है। अब महाराष्ट्र की राजनीति में चल रही उथल पुथल के बीच एक चौंकाने वाली खबर, सीएम देवेंद्र फडणवीस और शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने शुक्रवार को मुंबई से नागपुर जाने वाली एक फ्लाइट में सफर किया। अब फ्लाइट में सीएम फडणवीस और उद्धव ठाकरे को गर्मजोशी से हाथ मिलाते और एक दूसरे से थोड़ी बहुत बातचीत करते देखा गया। उद्धव के बगल में उनके बेटे और शिवसेना यूबीटी के नेता आदित्य ठाकरे बैठे थे। साथ ही फडणवीस की बात की जाए, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री वो पिछली सीट पर सांसद संजय राउत से आगे बैठे हुए थे, पीछे संजय राउत बैठे थे। इसके अलावा उनकी पार्टी के कुछ और नेता उसी फ्लाइट में मौजूद थे जिसमें मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे थे। यात्रा के दौरान देवेंद्र फडणवीस ने मजाक में कहा, हम तीनों का एक साथ मिलना आज की सबसे बड़ी खबर है, और वाकई ये तस्वीरें खूब वायरल भी हुई थी। ये वीडियो आप उसी फ्लाइट यात्रा के दौरान का देख रहे हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजर रहे एक मालवाहक जहाज पर हमले के बाद अमेरिका और ईरान के बीच तनातनी बढ़ गई है। अमेरिकी सेना ने ईरान पर जवाबी हमला करते हुए ईरान के मिसाइल और ड्रोन्स केंद्रों के साथ साथ तटीय रडार साइट्स को भी निशाना बनाया। अमेरिका की सेंट्रल कमांड यानी कि सेंटकॉम ने हमला किया और इसकी उन्होंने पुष्टि भी की। इसके साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर सीज फायर समझौते का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। ट्रंप के मुताबिक ईरान की ओर से हमला किया गया, जबकि अमेरिकी सेना ने 3 अन्य ड्रोन को रोक दिया। दरअसल ओमान के तट के पास जहाज पर शुक्रवार को हमला किया गया था। इस हमले में जहाज के कंट्रोल रूम वाले हिस्से को नुकसान पहुंचा, लेकिन हमले में कोई घायल नहीं हुआ। You said that Iran violated the ceasefire. Will they face any consequences? You'll find out. Do you consider the ceasefire to still be in place? I don't like the fact that they took a shot yesterday, actually 4, we knocked down 3, at a ship. Not an allied ship, but a ship, a very expensive ship. And it was fine, but it took a little beating. They shouldn't be doing that, so you'll find out. उत्तराखंड में निहंगों के हंगामे पर अब पुलिस ने एक्शन लिया है और अज्ञात निहंग सिखों पर हत्या के प्रयास समेत गंभीर आरोपों पर एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है। चंडीगढ़ से हेमकुंड साहिब के लिए रवाना हुए निहंग सिखों के पहले जत्थे ने गुरुवार रात कुल्हाल बैरियर तोड़कर उत्तराखंड में प्रवेश किया था। पुलिस का आरोप है कि बैरिकेडिंग तोड़ने के दौरान पुलिसकर्मियों पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की गई, हथियार लहराकर डराने की कोशिश की। पुलिस से सरकारी कार्य में बाधा डालने और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने जैसी घटनाओं को लेकर अब एक्शन लिया गया है। बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां पर एनकाउंटर में 1 लाख के इनामी क्रिमिनल की मौत हो गई है। लखनऊ के इंदिरा कैनाल रोड पर कल रात लखनऊ पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में संजय उर्फ संजीव को गोली लगी। उसे राम मनोहर लोहिया अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। संजय उर्फ संजीव पर 1 लाख का इनाम घोषित था। लखनऊ पुलिस को संजय उर्फ संजीव के मूवमेंट की खबर मिली थी, जिसके बाद उसकी घेराबंदी की गई और पुलिस को देकर आरोपी ने फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में उसे भी गोली लग गई। उसके बाद उसे राम मनोहर लोहिया अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने बताया कि पीजीआई थाना क्षेत्र में 27 मई को हुए चर्चित बिल्डर संदीप सिंह हत्याकांड में संजय उर्फ संजीव मेन शूटर था। इसके अलावा भी संजय पर कई संगीन मुकदमे दर्ज हैं। इसने अंबेडकर नगर के कुख्यात बदमाश दिलीप वर्मा और खान मुबारक गैंग के साथ मिलकर हत्या के अपराध को अंजाम दिया था।